प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। आज के वीडियो में हम लोग विनर बैच की इस वीडियो में आज हम लोग एनिमल किंगडम के बारे में डिस्कस करेंगे। कल एनिमल किंगडम के पार्ट 1 के बारे में हमने आपके साथ चर्चा की थी और हमारा पूरा प्रयास था कि हम आपको क्लासिफिकेशन याद करवा पाएँ। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लासिफिकेशन याद भी हो गया होगा एनिमल किंगडम का। उसके हर एक स्टेप को हमने बता दिया था। सेलुलर लेवल में क्या होता है, टिश्यू ग्रेड में क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम में क्या होता है, सिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या है, डिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या है। उसके बाद हमने ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है। उसके बाद कोलेंट्रेटा के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर को हमने बता दिया था। सिलोम क्या होते हैं ये भी हमने आपसे बता दिया था। उसके बाद कुछ जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में भी हमने डिस्कस कल कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट को, टोटल जितने भी हमारे फाइलम बनते हैं उन सभी फाइलम और क्लास के कैरेक्टरिस्टिक फीचर को देखते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपको बताते चलें कि जो लोग हमारे साथ विनर बैच में अभी तक नहीं जुड़े हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो लोग जल्दी से हमारे विनर बैच का हिस्सा बने। और विनर बैच में आपके आने के बाद आपको देना होगा अब जो है 99 से लेकर के आपको 999 के बीच में देना होगा। लेकिन यह ऑफ़र सिर्फ 10 जून तक ही अवेलेबल है। 10 जून के बाद आपकी फ़ीस हो जाती है 1999 रुपये आपको पे करने। यानी आपके पास 2 दिन का समय है, आज और कल। आप अपने मित्रों को भी भेजिए। आप 99 मिनिमम चार्ज है, 999 आपकी मैक्सिमम चार्ज है। आप स्वेच्छा से दे सकते हैं। मैनेजमेंट ने ये फैसला ले रखा है कि आपकी जो फ़ीस है यह फ़ीस 1999 होंगी। और यह फ़ीस आपकी कब से होगी, आपके 10 तारीख के बाद, यानी 10 तारीख के रात 12 बजे तक आप अपनी फ़ीस 99 से 999 आप पे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर को। इन सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ चुके हैं और आज मैं आपको बता दूं प्रोटिस्टा में आप जाएंगे तो प्रोटोजोआ को हम लोग प्रोटिस्टा में डिस्कस करेंगे। कल यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। 10 नंबर के पीडीएफ से आज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे और 19 नंबर के पीडीएफ तक हम लोग पढ़ेंगे। यानी टोटल 10 पीडीएफ हैं और 10 पीडीएफ में जितनी भी पॉइंट लिखी गई हैं सब अपने आप में क्रीम पॉइंट हैं। यानी आप एक भी शब्द को यहाँ पे मिस नहीं कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब इम्पॉर्टेंट है इसलिए एक ही कलर में रखी गई हैं। आपसे एक ही उम्मीद है कि आप जल्दी से लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्रों को शेयर करेंगे और फुल एनर्जी के साथ, फुल जोश के साथ और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आप चैनल पे वीडियोज को देखेंगे और एक एक शब्दों की मीनिंग को समझते हुए आगे बढ़ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फाइलम पोरीफेरा से। पहला फाइलम माना जाता है। फाइलम पोरीफेरा में आएंगे तो मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज द स्पंज। कह रहा है ऐसे फाइलम के जो मेंबर पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पंज कहते हैं। स्पंज इसलिए कहते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, गूदेदार होते हैं, तो इसलिए स्पंज कहा जाता है। दे आर जनरली मैरीन, कहाँ पे पाए जाते हैं, ज़्यादातर मैरीन होते हैं। मोस्टली एसिमेट्रिकल, और इनकी सिमेट्री कैसी होती है, एसिमेट्रिकल। मैंने कल ही आपसे बताया था कि जो ऑर्गेनिज होते हैं जिनकी सिमेट्री को हम 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं, ऐसे सिमेट्री रखने वाले ऑर्गेनिज को एसिमेट्रिकल कहा जाता है। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज जिसको हम बराबर भागों में बांट सकते हैं, ऐसी सिमेट्री रखने वाले ऑर्गेन्स को हम लोग क्या कहते हैं, जो है रेडियल या तो बाइलेटरल। अगर हम अलग अलग एक्सिस से काट करके उसे 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं तो उसे रेडियल सिमेट्री कहते हैं। लेकिन अगर हम उसे बांटेंगे और लेफ्ट और राइट में ही बटेगा तो उसे हम लोग बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। यानी सिमेट्री के बेसिस पे ऑर्गेन 2 प्रकार के होते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं पोरीफेरा किस में आता है, एसिमेट्रिकल के अंतर्गत आता है। उसके बाद आगे आ जाते हैं। तीसरी पॉइंट क्या है, दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, सेलुलर लेवल का होता है, मल्टी सेलुलर होते हैं। चूँकि यूनिसेलुलर कौन है, प्रोटिस्टा है, और आप जानते हैं यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ है, और जो प्रोटोजोआ है वो प्रोटिस्टा में रखा गया। आप आर्य छुटेकर के क्लासिफिकेशन से आप वाकिफ होंगे जिसमें ये बताया गया कि जो ग्रुप होते हैं, जो मेंबर होते हैं, जिसमें मोनेरा में सभी प्रोकैरियोट को रख दिया गया, प्रोटिस्टा में सभी यूकैरियोट यूनिसेलुलर को रखा गया है। तो यूनिसेलुलर वहाँ चले गए। मल्टी सेलुलर आपका किंगडम एनिमेलिया में आया है। और ये लेवल कैसा होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसका होता है सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। स्पंजेज है, स्पंजेज में क्या पाए जाते हैं, ए वाटर ट्रांसपोर्ट और द कैनाल सिस्टम। वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए नहर जैसे तंत्र पाए जाते हैं, यानी कैनाल सिस्टम पाया जाता है। वाटर इंटर थ्रू द माइन्यूट पोर्स, वाटर जब इंटर करता है बॉडी में तो एक माइन्यूट पोर्स इंटर करता है जिसे आस्टिया कहते हैं। एंड द बॉडी वॉल इनटू द सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसेल, और बॉडी के अंदर जो खाली स्थान होता है जिसे हम लोग स्पॉन्जोसेल कैविटी कहते हैं।
फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द आस्कुलम, और जब बाहर निकलता तो उसे आस्कुलम कहते हैं। तीन चीज़ें याद रखनी है, बाहर जब अंदर घुसता है वाटर इंटर्स, जहाँ से इंटर करता है उसे आस्टिया या पोर कहते हैं, ठीक है। बॉडी वॉल एंड द सेंट्रल कैविटी, जो खाली स्थान होता है इसे स्पॉन्जोसिल कहते हैं, और जहाँ से पानी बाहर निकलता है उसे आस्कुलम कहते हैं। तीनों चीज़ें याद रहेंगी, भूलेंगे नहीं ना। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, कह रहा है यह ट्रांसपोर्ट जो होता है पानी का, एक किसमें मदद करता है, फूड गैदरिंग यानी भोजन को इकट्ठा करने के लिए, रिस्पायरेटरी एक्सचेंज गैसों को एक्सचेंज करने के लिए, और रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट और गैसों के वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी तीन काम करते हैं, एक वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है, गैसेस एक्सचेंज करता है, और भोजन को इकट्ठा करने का काम करता है। कोइनोसाइट और कॉलर सेल, इसमें एक सेल और पाई जाती है जिसे हम लोग कोइनोसाइट अथवा कॉलर सेल कहते हैं। आर सेल लाइन टू द स्पॉन्जोसिल ऑफ द कैनाल, कैनाल के साइड में पाई जाने वाली कॉलर सेल को स्पॉन्जोसिल के सिस्टम पे पाई जाती है। इन्हें क्या कहते हैं, स्पॉन्जोसिल या कोनोसाइट कोशिकाएं कहा जाता है। डाइजेशन कैसा होता है, इंट्रासेलुलर होता है। डाइजेशन कहाँ होता है, सेल के अंदर होता है, इंट्रासेलुलर होता है। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय द स्केलेटन मेड अप ऑफ द स्पेक्यूल्स, इसका जो स्केलेटन बना होता है किसका बना होता है, स्पेक्यूल का बना होता है। और ये स्पेक्यूल किसके बने होते हैं, आप जानते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर, या तो स्पेक्यूल्स कह सकते हैं या स्पॉन्जिन फाइबर कह सकते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट नॉट सेपरेट, सेक्सेस एक में ही पाए जाते हैं, यानी मेल फीमेल बॉडी एक ही बॉडी में पाई जाती है। उसे क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है विज्ञान की भाषा में। ऐसे आप लोग क्या कहते हैं 10-4, ठीक है, बाकी आप समझ गए होंगे। इसे क्या कहते हैं 10-4 कहा जाता है। उसके बाद आप आ जाते हैं दैट इज एग एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल, एग और स्पर्म यानी ओवा, एग और स्पर्म यानी जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट एक ही बॉडी से प्रोड्यूस होते हैं। अगला कैरेक्टर क्या है, स्पंजेस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय द फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली, अच्छा जो स्पंजेज होते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन विधि द्वारा करते हैं, इसमें टुकड़ा टूट जाता है और डेवलप करके नए ऑर्गेनिम्स का निर्माण कर लेता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा करते हैं, गैमीट के फॉर्मेशन द्वारा करते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है। एंड डेवलपमेंट ऑफ इनडायरेक्ट, और डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है, यानी हैविंग लार्वा स्टेज, इसमें लार्वा की कंडीशन पाई जाती है। क्या पाया जाता है, लार्वा स्टेज पाया जाता है। विच इज मार्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट, जो कि बदल करके बाद में क्या होते हैं, उसमें मार्फोलॉजिकल मेटामॉर्फोसिस होती है और चेंज होकर के किस में बदल जाते हैं, एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ पोरीफेरा, जो आपको याद रखना होगा, पोरीफेरा के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, साइकान है, यूस्पंजिया है, स्पॉन्जिला है। और इतने के बाद आप कहाँ आ जाते हैं, फाइलम नंबर 2 पे, जिसका नाम क्या होता है, कोलेंट्रेटा या निडेरिया या सिलेंट्रेटा, आप जिस भी नाम से पढ़ें तो कोलेंट्रेटा या निडेरिया इसे कहते हैं, या सिलेंट्रेटा भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, दे आर एक्वेटिक, ये कैसे होते हैं, जलीय होते हैं। मोस्टली मैरीन, कैसे होते हैं, ज़्यादातर समुद्री होते हैं। सेसाइल आर फ्री स्विमिंग, या तो छिछले जल में पाए जाते हैं या तो स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं। इसमें सिमेट्री कैसी पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। सिमेट्री कौन सी होती है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। द एनिमल निडेरिया आर डिराइव्ड फ्रॉम द नीडोब्लास्ट आर द नीडोसाइट सेल, इसमें नीडोब्लास्ट अथवा नीडोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं। यही कारण होता है कि इन्हें हम लोग निडेरिया नाम देते हैं। और ये क्या करती है, विच कंटेन द स्टिंग कैप्सूल अथवा निमेटोसाइट, कह रहा है कि इसमें डंक मारने का कैप्सूल पाया जाता है, या तो क्या होते हैं, निमेटोसाइट कोशिकाएं होती हैं। प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल, कहाँ पे पाए जाते हैं, टेंटिकल पे, प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल एंड द बॉडी, टेंटिकल पे पाए जाते हैं और कहाँ पाए जाते हैं, बॉडी में पाए जाते हैं। नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर द इंकरेज डिफेंस एंड कैप्चरिंग ऑफ प्रे, नीडोब्लास्ट कोशिकाएं जो होती हैं ये 3 काम करती हैं। किसकी काम करती हैं, तो इसका एंकरेज का काम करती हैं, डिफेंस का काम करती हैं, और किसका, कैप्चर ऑफ प्रे यानी जो शिकार होता है उसे पकड़ने का काम करती हैं। निडेरियन, यानी निडेरियन की बात करें, निडेरियन एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। और बॉडी कैसे होती है, डिप्लोब्लास्टिक, यानी जर्म लेयर कितनी पाई जाती है, 2 पाई जाती हैं। एक जर्म लेयर को हम लोग कहते हैं एक्टोडर्म,
दूसरे को क्या कहते हैं, एंडोडर्म कहते हैं, और बीच में जो भाग पाया जाता है उसे मीजोग्लिया कहते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिज कैसा होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। दे हैव सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, इसमें जो होता है सेंटर में सेंट्रो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी पाई जाती है, और इसकी ओपनिंग कैसी होती है, सिंगल ओपनिंग पाई जाती है। और उसके बाद हाइपोस्टोम होते हैं, इसे क्या कहते हैं, हाइपोस्टोम, जो सिंगल ओपनिंग पाई जाती है उसी को हाइपोस्टोम कहते हैं। डाइजेशन कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर इन इंट्रासेलुलर, डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर होता है। सम ऑफ द निडेरियन दैट इज कोरल हैव स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, कुछ ऐसे होते हैं निडेरिया जैसे कि कोरल है, कोरल मूंगा आप जानते होंगे, कोरल है, तो कोरल में जो होता है एक किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। निडेरिया एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फ्रॉम कॉल्ड पॉलिप एंड मेड्यूसा, निडेरिया जो होता है ये डेवलप करके दो बॉडी का निर्माण करता है जिसे आप पॉलिप और मेड्यूसा कहते हैं। द फार्मर इज द सेसाइल आर सिलेंड्रिकल फार्म, इसका जो फार्म होता है यानी संरचना आकार होता है कैसा होता है, सिलेंड्रिकल फार्म में पाए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रा है, एडेम्सिया है। वेयर एस लेटरल टू द अम्ब्रेला शेप, कुछ अम्ब्रेला शेप में पाए जाते हैं, जैसे कि आरेलिया है जिसे जेली फिश भी कहते हैं, आरेलिया को क्या कहते हैं, जेली फिश कहा जाता है। दोज निडेरियंस विच एग्जिस्ट इन बोथ फार्म एग्जिस्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी इसमें मेटाजेंसिस पाई जाती है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, पीढ़ी एकांतरण कहते हैं हिंदी में। पॉलिप, ध्यान से देखिएगा, पॉलिप प्रोड्यूस मेडूसा, पॉलिप किसको प्रोड्यूस करता है, मेडूसा को, जो कि एक सेक्सुअली भाग है, एंड मेडूसा प्रोड्यूस पॉलिप जो कि सेक्सुअली भाग होता है, और किस में पाया जाता है, ओबिलिया में। ओबिलिया को आपको डिटेल में पढ़ना है, हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। बहरहाल अभी जितना आप पढ़ रहे हैं इतनी चीज़ों पे आप ध्यान देंगे। बात करेंगे एग्जाम्पल फाइसीलिया, जैसे इसका एग्जाम्पल कौन है, फाइसीलिया है, जिसे आप क्या कहते हैं, पॉर्टेज मैन ऑफ वार कहा जाता है। एडेम्सिया है, सी एनिमोन कहते हैं। पेनेटुला है, सी पेन कहा जाता है। गार्गोनिया है, सी फैन कहते हैं। और मिडेरियन है जिसे ब्रेन कोरल भी कोरल कहा जाता है। तो इतनी सारे एग्जाम्पल आपको याद रखना है। इसमें से कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जिन्हें आपको क्या करना है, अपने टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में पढ़ना भी है, तो उसके बारे में हम लोग क्लास में पढ़ेंगे कभी। फाइलम नेक्स्ट है आपका टीनोफोरा। टीनोफोरा के बारे में आ जाएंगे। टीनोफोरा किसे कहते हैं, टीनोफोरा या टीनोफोर्स, कॉमनली नोन एज द सी वॉलनट, इसे क्या कहते हैं, सी वॉलनट कहते हैं, अथवा कॉम्ब जेली कहा जाता है। आर एक्सक्लूसिवली मैरीन, ये मुख्यतः कैसे होते हैं, मैरीन होते हैं। रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। द बॉडी बियर्स, टीनोफोरा ना, एक चीज़ मैंने कल आपसे बताया था, ये यहाँ पे गलत लिख दिया गया था और मैंने लगता है गलत आपको बता भी दिया था। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ऊपर से हम लोग लिख रहे हैं डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, और टीनोफोरा को यहाँ पे लिख दिया ट्रिप्लोब्लास्टिक। टीनोफोरा में एक जो पाया जाता है, ए बिरोई, ये जो होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। तो एक एग्जाम्पल की बात हो रही थी, यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में गलत हुआ है पीडीएफ बनाने में, तो ये चीज़ आप रखिएगा। जो बिरोई होता है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, बाकी टीनोफोरा किस में आता है, डिप्लोब्लास्टिक में। कल भी हमने आपसे बताया था और आज भी हम आपसे बता दे रहे हैं, ठीक है। आपने इसे शायद फोकस नहीं किया था, तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ मैं आपको कंफर्म करा देता हूँ। यहाँ पे मैंने उसको लिख रखा है, कहाँ जाते हैं, टीनोफोरम। देखिए कह रहा है कि टीनोफोरा जो होता है इसमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं, सभी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। द बॉडी बियर्स लाइट 8 एक्सटर्नल रो, अच्छा इसके ऊपर 8 एक्सटर्नल रो पाए जाते हैं, सिलिएटेड कॉम्प्लेट विच हेल्प इन द लोकोमोशन, जो किस में मदद करते हैं, लोकोमोशन में मदद करते हैं। डाइजेशन इन बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर, डाइजेशन किससे होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है, इंट्रासेलुलर भी होता है। बायोलुमिनेसेंस यानी इमिट द लाइट, लाइट को इमिट करने की कैपेबिलिटी पाई जाती है, प्रॉपर्टी पाई जाती है किसमें, इन टीनोफोरा में, और इज मार्क बाय द टीनोफोरा, टीनोफोरा की ये एक मार्केबल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस जो होते हैं ये अलग अलग, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, अलग अलग नहीं होते हैं, यानी प्रोड्यूस टेक्स प्लेस द ओनली सेक्सुअल मीन, ये सभी एक ही बॉडी में सेक्सुअल ऑर्गन पाए जाते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और इनडायरेक्ट होता है, यानी लार्वल कंडीशन भी आती है। और उसके बाद आपका जो एग्जाम्पल है प्ल्यूरोब्रांचिया है और टीनोप्लाना है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाता है। अगले ग्रुप की तरफ बढ़ेंगे। अगला फाइलम हमारा होता है फाइलम प्लेटेहेल्मिन्थीज,
दे हैव डॉर्सोवेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी, इसकी बॉडी कैसी होती है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है। हेंस आर कॉल्ड फ्लैट वार्म, यही कारण होता है किसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैट वार्म कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लैट वार्म कहा जाता है। डॉर्सोवेंट्रल कैविटी होती है, फ्लैट वार्म कहा जाता है। आर मोस्टली इंडो पैरासाइट, ये कैसे होते हैं, मुख्यतः अंतः पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं। फाउंड इन द एनिमल्स, किस में पाए जाते हैं, एनिमल्स में पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, जिसमें ह्यूमन बीइंग भी शामिल है। फ्लैट वार्म आर बायोलेटरल सिमेट्री, फ्लैट वार्म जो होते हैं उसकी बायोलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं एंड ए सिलोमेट, और सिलोमेट कैसा होता है, ए सिलोमेट एनिमल होते हैं। यानी तीन तरह हो गए, बायोलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सिलोमेट होते हैं। कैसे होते हैं, सिलोमेट होते हैं, ठीक है। हुक्स आर सकर आर प्रेजेंट इन द पैरासाइटिक फार्म, इसमें हुक या सकर पाए जाते हैं पैरासिटिक फार्म में। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू द बॉडी सरफेस, कह रहा कुछ ऐसे होते हैं जो होस्ट बॉडी से डायरेक्ट न्यूट्रिएंट को प्राप्त करते हैं और उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड फ्लेम सेल, इसमें एक स्पेशल सेल पाई जाती है जिसे हम लोग फ्लेम सेल कहते हैं या ज्वाला कोशिकाएं कहा जाता है। यह ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन दोनों में मदद करता है। इसके सक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, यानी हर्माफ्रोडाइट होता है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज थ्रू द मेनी लार्वल स्टेज, कह रहा फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और बहुत सारे लार्वल कंडीशन आते हैं। सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पॉसेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, कुछ इसके मेंबर हैं जैसे कि प्लेनेरिया है, उसमें रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। एग्जाम्पल की बात करें, टीनिया सोलियम, टेप वार्म कहते हैं, फैसियोला, लीवर फ्लूक कहते हैं। और उसके बाद आ जाएंगे हम किसके पास, फाइलम एस्केलमेंथीज के पास। किसके पास आ गए, फाइलम एस्केलमेंथीज के पास, इसमें पढ़ेंगे। द बॉडी ऑफ एस्केलमेंथीज इज सर्कुलर, जो एस्केलमेंथीज होता है इसकी बॉडी कैसी होती है, सर्कुलर होती है। इन क्रॉस सेक्शन, हेंस द नेम इज द राउंड वार्म, अगर जब इसका क्रॉस सेक्शन काटा जाता है तो इसकी बॉडी सर्कुलर दिखाई पड़ती है। यही कारण होता है कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, राउंड वार्म के नाम से भी जानते हैं। क्या कहा जाता है, राउंड वार्म के नाम से जानते हैं। दे में भी फ्री लिविंग, ज़्यादातर स्वतंत्र होते हैं। एक्वेटिक, कुछ जलीय होते हैं, कुछ टेरिस्टेरियल होते हैं और कुछ पैरासाइटिक प्लांट के पैरासाइटिक प्लेन एंड एनिमल। अच्छा, कुछ पैरासाइट होते हैं जो कहाँ पे, प्लांट में और एनिमल में पैरासाइट का काम करते हैं। राउंड वार्म हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कह रहा राउंड वार्म में जो होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। दे आर बायोलेटरल सिमेट्री, इसमें सिमेट्री कैसी होती है, बायोलेटरल होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है एंड स्यूडोसिलोमेट एनिमल होते हैं। कैसे, बायोलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और स्यूडोसिलोमेट होते हैं, यानी सिलोम कैसा पाया जाता है, स्यूडोसिलोमेट होता है। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट, एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, और मस्कुलर फेरिंग्स भी डेवलप रूप में पाई जाती हैं। एंड स्क्रिटरी ट्यूब, अगर स्क्रिटरी ट्यूब की बात करें, रिमूव्स बॉडी वेस्ट, बॉडी वेस्ट को रिमूव करता है फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द स्क्रिटरी पोर, स्क्रिटरी पोर से। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट होते हैं यानी डायोसियस होते हैं। मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। ऑफन फीमेल्स आर द लॉन्गर ऑफ द मेल, और जो फीमेल होती हैं वो पुरुष की तुलना में बड़ी होती हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट, फर्टिलाइजेशन जो होता है कैसा होता है, इंटरनल होता है, और डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। द यंग वन रिजेंबल द एडल्ट, और यंग वन जो होते हैं कैसे दिखते हैं, एडल्ट के जैसे दिखते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, एस्केरिस है राउंड वार्म, वाउचेरिया है फाइलेरियल वार्म, और यहाँ पे आ जाएंगे तो इनसाइक्लोस्टोमा है जो हुक वार्म के अंतर्गत आता है। फाइलम एनेलिडा, अभी आप कहाँ आ गए, फाइलम एनेलिडा के ऊपर आ गए हैं। अभी आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। आप एकदम कंसंट्रेशन को बनाए रखेंगे, बहुत होगा हम इनवर्टिब्रेट पे आपका रोक देंगे, कार्डेट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। चलिए फाइलम एनेलिडा पे बात करते हैं। दे में भी एक्वेटिक, कैसे होते हैं, जलीय होते हैं, मैरीन एंड फ्रेश वाटर जल में पाए जाते हैं। आर टेरिस्टेरियल, कुछ ऐसे होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, लैंड पे पाए जाते हैं। फ्री लिविंग, कुछ स्वतंत्र जीवन जीते हैं। एंड सम टाइम पैरासाइट, और कुछ कैसे होते हैं, पैरासाइट होते हैं। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का
बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है और बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। चलें, बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं और सिलोमेट एनिमल होते हैं। द बॉडी सरफेस इज, अच्छा ये जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक, कल के वीडियो में हमने डिटेल में बता दिया। अभी हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप विनर बैच में जाएंगे तो विनर बैच में आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी सभी क्लास की, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें दिख जाएंगी। आप इसके पहले की क्लास को डिटेल में पढ़ लेंगे तो सारे शब्द आपको आसान हो जाएंगे, इसलिए हम तेज़ी के साथ चल रहे हैं। ठीक है। द बॉडी सरफेस इज द डिस्टिंक्ट मार्क्ड आउट इनटू द सेगमेंट्स आर मेटामर्स एनुलस मतलब लिटिल रिंग्स, हेंस द फाइलम कॉल्ड एनेलिडा। दे पासेस लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मस्कुलर व्हिच हैव द लोकोमोशन। Aquatic annelida like नेरीज possess lateral appendages पैरापोडिया। कह रहा है नेरीज में क्या पाया जाता है? लेटरल अपेंडेज पैरापोडिया पाए जाते हैं विच हेल्प इन द स्विमिंग, जो कि तैरने में मदद करते हैं। एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आर प्रेजेंट, कह रहा है एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं जो कि यहाँ पे पाए जाते हैं। नेफ्रीडिया यानी नेफ्रीडियम, अगर सिंगुलर फॉर्म में बात करें, नेफ्रीडियम हेल्प इन द ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द पेयर्ड गैंग्लिया पाया जाता है, और या गैंग्लियन कहते हैं सिंगुलर में, कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व टू द डबल वेंट्रल नर्व कार्ड। ठीक। नेरीज की बात करते हैं, नेरीज में आते हैं। नेरीज एन एक्वेटिक फॉर्म इज डायोसियस। नेरीज कैसा होता है? डायोसियस होता है। बट अर्थवार्म एंड लीच आर द मोनोसियस। अर्थवार्म और लीच कैसे होते हैं? मोनोसियस होते हैं, जिसका मतलब होता है कि एक ही बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन पाया जाना मोनोसियस, और मेल फीमेल का अलग अलग होना क्या कहलाता है? डायोसियस कहलाता है। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। रिप्रोडक्शन कैसा होता है? सेक्सुअल होता है। नेरीज फेरितिमा, नेरीज फेरितिमा मतलब अर्थवार्म और हिरुडिनेरिया जो कि ब्लड शक्कर लीच कहलाती है, इन सभी को किस में रखा गया है? रखा गया है एनिलिडा में, फाइलम एनिलिडा में। अगला नंबर है फाइलम आर्थ्रोपोडा का। दिस इज ए लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम इंक्लूडिंग इंसेक्ट। ये बहुत बड़ा किंगडम है और इसमें इंसेक्ट भी इंक्लूड होते हैं। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन द अर्थ इज द आर्थ्रोपोड। कह रहा है टोटल स्पीसीज का 2/3 जो होता है वो कौन होते हैं? 2/3 कौन होते हैं? आर्थ्रोपोड पाए जाते हैं। दे हैव ऑर्गन सिस्टम, लिवर ऑर्गेनाइजेशन। They are bilateral symmetry, triploblastic, segmented and coelomate animal। कह रहा है कि इसकी सिमेट्री कैसे होती है? बायलेटरल होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं और सिलोमेट एनिमल होते हैं। द बॉडी ऑफ द आर्थ्रोपोड्स इज कवर्ड बाय द क्यूटेनियस एक्सोस्केलेटन। कह रहा है इसमें क्यूटेन किसका? कार्टेनियस का बना हुआ एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेज। एथ्राक्स मतलब जॉइंट, और पैडा मतलब होता है, पोडा मतलब होता है अपेंडेज, इसीलिए एंथ्रोजॉइट्स इसका नाम है, या आर्थ्रोपोडा इसका नाम रखा गया है। रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स आर गिल। रिस्पायरेटरी ऑर्गन कौन हो सकते हैं? तो इनका रिस्पायरेटरी ऑर्गन गिल हो सकता है, बुक लंग्स हो सकते हैं, बुक गिल्स हो सकते हैं, और ट्रैकियल सिस्टम होते हैं। सबके बारे में हम कल वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। सर्कुलेशन कैसा होता है? ओपन प्रकार का होता है। सेंसरी ऑर्गन लाइक एंटीनी, आई, कंपाउंड एंड सिंपल, और स्टेटोसिस्ट आर बैलेंस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इसमें स्टेटोसिस्ट पाया जाता है जो बॉडी का बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। ये सभी पाए जाते हैं सेंसरी ऑर्गन के अंतर्गत। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मेलपिगियन ट्यूबुल। मेलपिगियन ट्यूबुल से एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीशन कैसे होता है? मेलपिगियन ट्यूबुल से एक्सक्रीशन होता है। दे आर मोस्टली डायोसियस। ये ज़्यादातर कैसे होते हैं? डायोसियस, यानी मेल फीमेल सेपरेट बॉडी में होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल होता है। दे आर मोस्टली बीबी ओविपेरस। ज़्यादातर ये अंडे देने वाले होते हैं। और डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कुछ का डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, कुछ का कैसा होता है बाद में उसमें मेटामॉर्फोसिस होता है, यानी लार्वा का फॉर्मेशन होगा और बाद में उसमें मेटामॉर्फोसिस की घटना देखी जाती है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट इंसेक्ट हैं, जैसे एपिस है, हनी बी को कहते हैं, बॉम्बेक्स मोरी सिल्क वार्म को कहते हैं, उसके बाद लेक्सिफर है, लेक इंसेक्ट को कहते हैं। वेक्टर में आपका एनोफ्लीज है, क्यूलेक्स है, एडेम्सी कौन है, क्या है, एडीज है, और उसके बाद
ग्रेगोरियस पेस्ट में आपका कौन है, लोकस्टस है। और उसके बाद आपका लिविंग फॉसिल में लिमुलस किंग क्रैब्स इसे कहा जाता है। मोलस्का की बात करेंगे, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। मोलस्का जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम होता है। मोलस्का आर टेरेस्ट्रियल आर एक्वेटिक। मोलस्का कैसे होते हैं, या तो स्थलीय होते हैं या तो जलीय होते हैं। हैविंग द ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन सिस्टम का लेवल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। दे आर बाइलेटरल सिमेट्री, इसकी सिमेट्री कैसे होती है, बाइलेटरल होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है और सिलेंट्रेट एनिमल होते हैं। कैसे होते हैं, साइक्लोमेट एनिमल पाए जाते हैं। बॉडी इज कवर्ड बाय द कैलकेरियस सेल, बॉडी किससे, कैल्शियम की बनी हुई सेल से कवर होती है। एंड इज अनसेगमेंटेड इनटू द डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हिम। ए सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर एंड स्किन form a mental over of the visceral him. The space between the hip and the mental is called the mental cavity in which gills are present. वहाँ पे गिल्स पाए जाते हैं। They are respiratory and excretory function, इसमें respiratory और excretory function होते रहते हैं। The anterior head region are sensory tentacle, इसके anterior head region पे क्या पाए जाते हैं, sensory tentacle पाए जाते हैं। The mouth contain a file like rasping organ फॉर फीडिंग कॉल्ड रुडुला। कह रहा है यहाँ भोजन को चबाने के लिए रुडुला पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रेडुला पाया जाता है। और एक फीडिंग आर्गन होता है, माउथ में पाया जाता है। तो कुतरने के लिए पाए जाते हैं और क्या कहते हैं, इसे रेडुला कहा जाता है। इससे भोजन को कुतरा जाता है। दे आर जनरली डायोसियस, ये ज़्यादातर डायोसियस होते हैं और अंडे देने वाले होते हैं। एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। और बॉडी का डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। उसके बाद आ जाते हैं पाइला, एप्पल स्नेल इसे कहा जाता है। पिंगटाडा, पर्ल ऑयस्टर कहा जाता है। सीपिया, कटल फिश कहते हैं। लोलिगो, स्क्वेड कहते हैं। ऑक्टोपस, डेविल फिश कहते हैं। एल्पीसिया, सी हायर कहते हैं। और उसके बाद डेंट्रिलम, टास्क स्नेल कहते हैं। एंड क्या है, चेटोप्लूरा काइटन को कहते हैं। इकाइनोडर्मेटा, the animals have endoskeleton of the calcium oxalis, hence the name with the echinodermata, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इकाइनोडर्मेटा। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे इकाइनोडर्मेटा की। ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, इकाइनोडर्मेटा की हम लोग चर्चा कर लें। तो इसमें आ जाएंगे दीज एनिमल्स, यहाँ पाएंगे दीज एनिमल्स हैव द एंडोस्केलेटन, जो होता है वो कैल्शियम का बना होता है। किसमें, कैलकेरियस का होता है। इसमें भी कैल्शियम ऑसिलिस का बना होता है। और ये इसका इंडो नहीं होगा, हैंस इट इज द इकाइनोडर्मेटा स्पाइनी बॉडीज, ये इंडोस्केलेटन नहीं होगा। एक सेकेंड, ऑल द मैरीन बॉडी ऑर्गन सिस्टम, अच्छा इसका जो सभी मैरीन होते हैं और ऑर्गन सिस्टम का लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। एडल्ट एंडो, अभी हम आपको बता देंगे, घबराइए मत। एडल्ट एंडोडर्म्स आर रेडियल सिमेट्री, बट लार्वा क्या होता है इसका, बायलेटरल सिमेट्री का होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, ये सही है, एंडोस्केलेटन ही होता है कैल्शियम ऑक्जेलिस का। ठीक है, इसके ऊपर स्पाइन काटे जाते हैं, स्पाइन पाए जाते हैं कांटे जैसी संरचना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, इकाइनोडर्मेटा, कांटे पाए जाने की वजह से। ठीक, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और कैसे होते हैं, सिलोमेट होते हैं, ये आप जानते ही हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कम्प्लीटेड, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट पाया जाता है, माउथ और जो एनस पाए जाते हैं। ठीक है, द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ इकाइनोडर्मेट, प्रेजेंस ऑफ वाटर, यहाँ देखिए प्रेजेंस ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम व्हिच हेल्प इन द लोकोमोशन, कैप्चरिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड एंड रिस्पायरेशन। द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेक्सेस आर सेपरेट, जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल होता है। फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल, डेवलपमेंट ऑफ द डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड फ्री स्विमिंग लार्वा पाए जाते हैं। एग्जाम्पल इसका जो ले लेंगे, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है एस्ट्रेस, स्टारफिश, इकाइनस, सी आर्चिन, एंटीडॉन, सी लिली। उसके बाद कुकमेरिया सी कुकुम्बर। और उसके बाद अफ्यूरा को क्या कहते हैं, ब्रिटल स्टार कहते हैं। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको याद रखने होंगे। आगे बढ़ जाते हैं, हेमिकार्डेट पे आते हैं। हेमिकार्डेट्स वाज अर्लियर कंसीडर एज द
सब फाइलम ऑफ द फाइलम कार्डेटा। इसको हम लोग पहले किस में कंसिडर करते थे, सब फाइलम कार्डेटा में, लेकिन अब इसको कहाँ पे अलग से फाइलम बना दिया गया और नॉन कार्डेट के अंतर्गत इसको रख दिया गया है। दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ द स्मॉल ग्रुप ऑफ वार्म लाइक मेरीन एनिमल एंड द ऑर्गन सिस्टम ऑफ द लेबल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। दे आर बाइलेटरल सिमिट्री, इनकी सिमिट्री कैसे होती है, बाइलेटरल होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और कैसे होते हैं, सिलोमेट एनिमल होते हैं। द बॉडी इज सिलेंड्रिकल, इनकी बॉडी कैसे होती है, सिलेंड्रिकल होती है। कंपोज्ड ऑफ द एंटीरियर प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक पाए जाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन टाइप का पाया जाता है। रिस्पायरेटरी टेक्स प्लेस इन द थ्रू गिल्स, रिस्पायरेशन किससे होते हैं, गिल के थ्रू होते हैं। स्क्रीटरी आर्गन इज द प्रोबोसिस ग्लैंड, स्क्रीटरी आर्गन में प्रोबोसिस ग्लैंड पाई जाती हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल होता है ब्लेनोग्लासस और सेकोग्लासस, ब्लेनोग्लासस और सेकोग्लासस इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। फाइलम कार्डेटा की बात करें तो फाइलम कार्डेटा से लेकर के और इसके क्लास और इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की लेंथ बड़ी हो रही है तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं और अगले वीडियो में इसके आगे का हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।